गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने मन से सभी कामनाओं को निकाल देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस आदर्श मानव की अवस्था समझाते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यह शब्द दो भागों से बना है, स्थित यानी स्थिर, अडिग, और प्रज्ञा यानी बुद्धि, विवेक। अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो परिस्थितियों से डगमगाता न हो, वही स्थित प्रज्ञ है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का गहन वर्णन मिलता है, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी चेतना बाहरी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से ऊपर उठ चुकी हो। स्थित प्रज्ञ वो नहीं है जो संसार छोड़ दे, बल्कि वो है जो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। उसकी स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इच्छाएं अब उसे नियंत्रित नहीं करती। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है समत्व। सुख आए तो वो उछलता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं, कि जो दुख में विचलित न हो, सुख में आसक्त न हो, और जिसके भीतर राग, भय और क्रोध शांत हो चुके हों, वही स्थित प्रज्ञ है। ये अवस्था भाव शून्यता नहीं है, बल्कि भावों पर पूर्ण नियंत्रण की अवस्था है। वो हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन भीतर से डगमगाता नहीं। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का दास नहीं होता। गीता में इंद्रियों की तुलना तेज बहती नदी से की गई है। यदि बुद्धि कमजोर हो तो इंद्रियां मनुष्य को बहा ले जाती हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है। जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने अंग भीतर कर लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जानता है कि कब देखना है, कब सुनना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। उसकी शक्ति इंद्रिय निग्रह में है, दमन में नहीं। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि निर्णयों में दिखाई देती है। वो आवेग में निर्णय नहीं लेता कि जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, और अंततः बुद्धि का नाश हो जाता है। स्थित प्रज्ञ इस पूरी श्रृंखला को आरंभ में ही रोक देता है। वो विषयों में रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं। कि स्थित प्रज्ञ निष्क्रिय नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि जो सब सह ले वही स्थित प्रज्ञ है, लेकिन ये अधूरी समझ है। गीता का स्थित प्रज्ञ कर्म करता है, पूरी क्षमता से करता है, लेकिन फल की आसक्ति छोड़े हुए करता है। वो कर्म को पूजा मानता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। इसी कारण वो असफलता में भी शांत रहता है और सफलता में भी विनम्र रहता है। स्थित प्रज्ञ की वाणी भी अलग होती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो शब्दों में वजन होता है। उसकी वाणी में कटुता नहीं, स्पष्टता होती है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं करता। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी की प्रशंसा में डूबता है, न किसी की निंदा में उलझता है, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ है। आज के समय में स्थित प्रज्ञ की अवस्था और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब जीवन अनिश्चितताओं से भरा हो, रिश्ते बदलते हों, अपेक्षाएं टूटती हों, तब स्थित प्रज्ञ होना कोई आध्यात्मिक विलास नहीं, बल्कि मानसिक आवश्यकता बन जाती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही तनाव, भय और असंतोष से ऊपर उठ पाता है। वो परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन यदि वे न बदलें तो खुद को टूटने नहीं देता। स्थित प्रज्ञ बनने का मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतर अभ्यास मांगता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी बार बार जागरूक रहना, और वैराग्य यानी जो हमारे वश में नहीं है उससे चिपके न रहना। जब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब स्थित प्रज्ञ की अवस्था स्वयं प्रकट होने लगती है। अंत में स्थित प्रज्ञ कोई दूर की सिद्धि नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई क्षमता है। ये अवस्था हमें ये सिखाती है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं को अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। और जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है, उसी दिन वो भीतर से मुक्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ बनो, क्योंकि स्थिर बुद्धि ही सच्ची स्वतंत्रता है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था का सबसे गहरा रहस्य ये है कि वो व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये समझता है कि जो हुआ उसने मुझे क्या सिखाया। यही दृष्टि उसे सामान्य व्यक्ति से अलग बनाती है। जहां साधारण मनुष्य परिस्थितियों से अपनी पहचान बना लेता है, वहीं स्थित प्रज्ञ परिस्थितियों को केवल अनुभव मानता है, पहचान नहीं। उसका मैं किसी घटना, किसी पद, किसी रिश्ते या किसी परिणाम से जुड़ा नहीं होता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। वो भीतर से सुरक्षित होता है। इसलिए वो न तो भविष्य को लेकर अत्यधिक भयभीत रहता है, न अतीत को पकड़कर बैठा रहता है। उसका जीवन वर्तमान में टिका होता है। यही कारण है कि वो कम चिंतित और अधिक सजग होता है। उसकी ऊर्जा सोचने में नहीं, जीने में लगती है। स्थित प्रज्ञ का संबंध ईश्वर से भी भाई या सौदे पर आधारित नहीं होता। वो पूजा इसलिए नहीं करता कि कुछ मिल जाए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका हृदय कृतज्ञ है।
जब भक्ति और ज्ञान मिल जाते हैं तब स्थित प्रज्ञ की अवस्था जन्म लेती है। वो ईश्वर को बाहर कहीं नहीं खोजता, बल्कि अपने हर कर्म, हर श्वास और हर अनुभव में अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बदलने की जल्दी में नहीं रहता। वो जानता है कि हर आत्मा अपनी गति से सीखती है, इसलिए वो उपदेशक नहीं बनता, उदाहरण बनता है। उसकी शांति ही उसका सबसे बड़ा संदेश होती है। लोग उसके पास इसलिए खिंचते हैं क्योंकि वो कुछ कहता नहीं, फिर भी उसके साथ बैठकर मन हल्का हो जाता है। स्थित प्रज्ञ का जीवन बहुत साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो अत्यंत समृद्ध होता है। उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वो कम में संतुष्ट रहता है, लेकिन छोटेपन में नहीं जीता। उसकी संतुष्टि मजबूरी नहीं, समझ से आती है। यही कारण है कि उसका आत्मसम्मान परिस्थितियों से गिरता बढ़ता नहीं है कि स्थित प्रज्ञ की रात वही होती है जो साधारण व्यक्ति का दिन होता है। यानी जहां दुनिया बाहरी वस्तुओं में सुख खोज रही होती है, वहां स्थित प्रज्ञ भीतर उतर चुका होता है। और जहां दुनिया डर, लालच और प्रतिस्पर्धा में जाग रही होती है, वहां स्थित प्रज्ञ शांति में विश्राम कर रहा होता है। ये उलट दृष्टि ही उसे मुक्त बनाती है। अंततः स्थित प्रज्ञ होना किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि हर दिन का चुनाव है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने की जगह समझ को चुनते हैं, हर बार जब आप नियंत्रण छोड़कर स्वीकार को चुनते हैं, हर बार जब आप बाहरी शोर की जगह भीतर की आवाज सुनते हैं, आप स्थित प्रज्ञ के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। कि ये अवस्था केवल ऋषियों या सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ, कर्मचारी, व्यापारी, माता पिता, हर कोई स्थित प्रज्ञ बन सकता है, यदि वो अपने भीतर की स्थिरता को जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना ले। क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर कुछ पाने में नहीं, भीतर कुछ खो देने में है, और वही खो देना स्थित प्रज्ञ की पहचान है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन उसके देखने के ढंग में होता है। पहले वो हर घटना को अपने पक्ष या विरोध में देखता था, अब वो हर घटना को एक प्रक्रिया की तरह देखता है। उसे ये समझ आ जाती है कि जीवन किसी के साथ न्याय या अन्याय करने नहीं आया, बल्कि चेतना को परिपक्व करने आया है। यही समझ उसे शिकायतों से मुक्त कर देती है। जहां पहले मन प्रश्न करता था, अब वहां मौन जन्म ले लेता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर संग पा लिया होता है। वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता और एकांत में भी अधूरा नहीं लगता। बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि अधिकांश दुख दूसरों पर निर्भर रहने से जन्म लेते हैं। जब भीतर की पूर्णता जाग जाती है, तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे साझा यात्रा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की करुणा भी अलग होती है। वो किसी को नीचा नहीं समझता, लेकिन किसी के भ्रम में भी नहीं फंसता। वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से काम कर रहा है, इसलिए वो क्रोध नहीं करता, केवल सीमा तय करता है। यही कारण है कि स्थित प्रज्ञ कठोर नहीं होता, लेकिन कमजोर भी नहीं होता। उसकी कोमलता में भी शक्ति होती है। गीता ये भी बताती है कि स्थित प्रज्ञ का सुख विषयों से नहीं, स्थिरता से आता है। विषयों से मिला सुख क्षणिक होता है और उसके बाद खालीपन छोड़ जाता है, लेकिन स्थिरता से मिला सुख गहरा होता है, जो धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाता है। यही सुख शांति बन जाता है और शांति आनंद में परिवर्तित हो जाती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भय मृत्यु से भी कम हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन को पकड़ा नहीं होता, इसलिए खोने का डर भी नहीं रहता। जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लेता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। ये निर्भयता लापरवाही नहीं, गहरी स्वीकृति से आती है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी नियंत्रण, मान्यता और तुलना में उलझा हुआ है, तब स्थित प्रज्ञ की शिक्षा और भी मूल्यवान हो जाती है। ये हमें सिखाती है, स्थित प्रज्ञ बनना मतलब पत्थर बन जाना नहीं, बल्कि भीतर से अचल हो जाना है। इसका अर्थ है जीवन को पूरी तीव्रता से जीना, लेकिन उसमें डूबकर खो न जाना। जब मनुष्य ये कला सीख लेता है, तब वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यही स्थित प्रज्ञ की पूर्णता है। जब बुद्धि स्थिर होती है, तब जीवन की कोई भी आंधी व्यक्ति को उखाड़ नहीं सकती। और यही हर उस आत्मा की यात्रा है जो जीवन में केवल सफल नहीं, सचेत होना चाहती है। यही गीता का सार है और यही हर उस आत्मा की यात्रा है।